भैया भैया, क्या हुआ बहन, क्यों गला फाड़ रही है? गाड़ी का ड्राइवर कहाँ है? आपको पता है ना कि मुझे कॉलेज जाना होता है। कहाँ है ड्राइवर? अरे उसको तो मैंने कल ही निकाल दिया। खैर तुम परेशान मत हो, मैंने एक ड्राइवर ना गांव से बुलाया है। क्या गांव से? आपको पता है ना मुझे गांव के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी आपने वहां से ड्राइवर बुलवाया। अरे तो क्या हो गया, गांव के लोग भी तो इंसान ही हैं। और वैसे भी तुम्हें तो सिर्फ ड्राइवर से मतलब है ना। तो क्या अब मैं गांव के देसी गवार के साथ कॉलेज जाऊंगी? क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में? सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। अरे यार सृष्टि, अब गाड़ी ही तो चलाना है, चाहे शहर का ड्राइवर हो या गांव का ड्राइवर हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? भैया इससे अच्छा तो है ना कि आप मुझे ड्राइविंग करना सिखा दो, मैं खुद ही गाड़ी लेके चली जाया करूंगी। अरे वो सब बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे साथ एक इंसान होना तो चाहिए जो तुम्हारी सेफ्टी रख सके। भैया मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे हाँ ठीक है, तू छोटी बच्ची नहीं है, लेकिन एक भाई के नाते मेरा फर्ज तो कुछ बनता है ना। नमस्ते साहब। अरे नमस्ते नमस्ते, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। एक काम करो, तुम मेरी बहन को लेके जाओ और कॉलेज छोड़ाओ। एक मिनट, मैं इसके साथ जाऊंगी? इस गांव के देसी गवार को अपने साथ लेके जाऊंगी? भैया इसको एक बार देखो तो सही, ये कैसा दिख रहा है? इतना गंदा सा गमछा पहन रखा है, रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे, इसको तो सेंस भी नहीं है कपड़े पहनने का। अरे तो इस कपड़े में क्या खराबी है? भैया अगर मैं ऐसे इंसान को अपने साथ लेके जाऊंगी ना कॉलेज, तो कॉलेज में सब मेरे थू थू करेंगे, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे दोस्त यार सब मेरे पे हंसेंगे। अरे तो तुझे इसको कॉलेज लेके जाना है कि खुद जाना है कॉलेज? तू कार से उतरेगी कॉलेज में जाएगी, वो कहाँ तेरे कॉलेज जा रहा है? वो कौन उसको देख रहा है? भैया मैं इस ड्राइवर के साथ नहीं जाऊंगी, बात खत्म। मैडम मैं अच्छे से गाड़ी चलाता हूँ, आप बेफिक्र रहिए। तू चुप कर। अभी मैंने वही बात कही है कि ड्राइवर से मतलब है या तुझे गाड़ी से मतलब है, कॉलेज जाने से मतलब है। मैंने आपको बोल दिया मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ, तो नहीं जाऊंगी, बस बात खत्म। अब तू अपने भाई की बात नहीं मानेगी? अच्छा ठीक है चलो। ठीक है आराम से ठीक है जाओ। सर। ठीक है मैडम आप बेफिक्र रहिए, हम गाड़ी चला लेते हैं। अरे कहाँ रह गई मेरी बेबी? 5:04 हो गया, अभी तक आई नहीं। ओ आ गई मेरी बेबी। रोक रोक गई। मैडम यहाँ पर क्यों? तुझसे जितना बोला उतना सुन, यहीं रोक चुपचाप। हाय क्या हाल है? अरे कहाँ रह गए थे मेरी बेबी? अरे अरे क्या मैडम ये कौन है? अरे ये जोकर कहाँ लेके घूम रही है यार? ये चड्डी वड्डी पहन के कहाँ टहल रही है? कौन है ये? अरे यार क्या बताऊं, मेरे भैया है ना, उन्होंने नया ड्राइवर बुलाया गांव से। अरे मैडम ये तो, मैडम आप कैसी चीजें कर रही हैं? सिगरेट पी रहा है आपके सामने और आप इसको अपना दोस्त बोल रहे हैं, इसको टच कर रही हैं। एक बात बता, तुझे गाड़ी से बाहर आने को किसने बोला था? चुपचाप अंदर निकल, चल यहाँ से। अबे ओए, तुझसे क्या बोला? तू ड्राइवर है ना, औकात में रह अपनी, समझी? तू औकात में रहे, मैडम का मैं ड्राइवर हूँ। तो मैडम कैसे कैसे लोगों के साथ आप बात कर रही हैं? चलिए मैडम आप कॉलेज। ये क्या बकवास कर रहा है? मेरा हाथ ना उड़ जाए इसके ऊपर सृष्टि। अरे रुद्र तुम काम डाउन हो जाओ, ये ना पागल है, ये भैया का ना चमचा है, तो ये ऐसी हरकतें करेगा। मैं मैडम इसको आप भेज- कॉलेज चलिए। चलिए मैडम कॉलेज में आपको कॉलेज छोड़ता हूँ। सृष्टि मैं- तू इधर आ जरा। रुकना यार, मत मारा भी रुद्र, रहने दे अभी रहने दे प्लीज, इतनी जल्दी एग्रेसिव नहीं होते। तू जाना, मैं आ जाऊंगी। मैडम भैया ने बोला है आपको कॉलेज छोड़ने के लिए, आप कॉलेज चलिए। इस नशेड़ी के साथ आप क्या कर रही हैं? अरे उसने बोला ना, निकल यहाँ से। तू शांत रहे, तेरे से नहीं बोल रहा हूँ मैं। मैडम चलिए आप। सृष्टि ये देख रहे मुझसे कैसे बात कर रहा है? एक मिनट, एक बात बता, तू मेरा ड्राइवर है ना, मेरी मर्जी मैं कहीं भी जाऊँ, किसी से भी मिलूं, तुझे उससे क्या? तू सिर्फ ड्राइवर है ना मेरा, तो ड्राइवर बन के रहे। मैडम देखिए, संस्कारी लड़कियां होती है, ऐसे नशेड़ी के साथ नहीं घूमा जाता है मैडम। और ये तेरी साला हिम्मत बार-बार कैसे मुझे तुम उसको नशेड़ी नशेड़ी बोल रहे हो? हाँ? अरे मैडम आप कुछ करके इसको मैडम- सृष्टि इसको कहा? रुद्र मत मार, भैया को पता चल जाएगा। अरे रुद्र, मैडम आप क्या, आप बोल नहीं रही है? मैडम ये आपके सामने मेरे को मार रहा है। तू सही कर रहा है, क्यों बोल रहा है इतना फालतू में? मैडम भैया ने आपको कॉलेज चलने के लिए बोला है ना? अबे भैया उसके कहीं भी जाने के लिए बोले, तू कौन होता बीच में बोलने वाला? बे नौकर है ना, नौकर की तरह रहा है। मैं नौकर नहीं हूँ, ठीक है? मैं यहाँ ड्राइवर हूँ इनका, और इनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। भैया ने बोला है कॉलेज छोड़ना, कॉलेज छोड़ूंगा। मैडम आप चलिए मेरे साथ, चलिए मैडम आइए। हाथ किसे पूछ के पकड़ा मेरा? हाँ उसका अरे 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 ले, दोबारा हाथ टच किया ना, बहुत मारूंगा तुझे। मैडम आप चलिए मैडम।
यार मैं इसका क्या करूं, भैया ने ना ऐसा चमका। अबे चल ओए, निकल यहाँ से। कसम से यार भैया की ना इतनी बड़ी गलती है कि भैया ने ऐसा बेवकूफ ड्राइवर मुझे दे दिया है। अबे सृष्टि, एक तो तुम्हारे सामने ये मुझे उल्टा सीधा बोल रहा है और तू मुझे ही बोल रही, इसको क्यों नहीं बोल रही कुछ? तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी, और जब मैं फोन करूं तब आ जाना। जाओ यहाँ से। सृष्टि, ऐसे लोगों के साथ तुम भी कहाँ भैया तुम्हारे। मैडम आप ये गलत करी मैडम, आप निकल यहाँ से, चुप पे। अरे छोड़ो तुम भी ना यार, यार। पता नहीं किस चूतियों को लेकर ड्राइवर रख लेती हो। अरे हमें क्या बताऊं, भैया है ना, भैया मेरी एक नहीं सुनते। मैंने उनको बोला था कि मुझे ड्राइवर मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग रखने दो, लेकिन नहीं, ये गवार सा लड़का ले आए। अच्छा ये सब छोड़, ये बता चलना कहाँ पर? जहाँ तुम बोलो वहीं चलते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ सृष्टि, चलते हैं होटल और बढ़िया एंजॉय करते हैं। और सुन, मैंने तेरे लिए ब्रांडेड दारू भी लेके रखी है। तो मेरे दोस्तों को भी बुला लेते हैं ना, मस्त एंजॉय करेंगे। सुन, अपनी 2-4 सहेलियों को बुला ले फोन करके, और मैं 2-4 दोस्तों को बुला ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, चले पक्का? चल चल ठीक है, तू गाड़ी बैठ। यार लेकिन मैं ऐसे स्कर्ट में कैसे बैठूंगी गाड़ी पे? अरे सुन, बस तू बैठ, मैं चला लूंगा। चल एक पैर करके बैठ जाती हूँ हाँ, गाड़ी। ठीक है। चल चल और चल। सुन, और ये चूतिया साला आएगा तो नहीं? अरे जब मैं फोन करूंगी ना वो तभी आएगा। अब चलो। बैठ गाड़ी पे। अरे तू बैठ गई है, पहले उतर तो। चल ले कर ले यार। अब भी बैठ, ना, अब बैठ। इतनी हाइट छोटी रहेगी तेरी। वो मम्मी ने कॉम्प्लेक्स नहीं पिलाया था। कोई नहीं, चल। आज ना कुछ ज्यादा ही फन किया हमने ना। सृष्टि, मुझे लग रहा तेरे कुछ ज्यादा ही हो गई आज। यार मैं ना बहुत कंट्रोल करके पी रही थी, हाँ, पता नहीं कैसे ज्यादा हो गई। मैं देख रहा था कितना कंट्रोल करके पी रही थी। पूरी बोतल तूने अकेले खत्म कर दी। अरे यार मैं क्या बताऊं। और सुन, अब पीने में वो ना- साला आ ही रहा होगा कहीं ना कहीं से। अबे यार मैंने ये देख आ भी गया। यार इतनी अब ये- जल्दी आ गया। अब ये फिर मेरी खोपड़ी खाएगा। अभी साले को मार के भगाया था 2-3 घंटे पहले, क्या साला फिर मस्त चला आया। एंजॉय मैडम। किया था। आपने शराब पी मैडम? अरे मैडम छोड़ छोड़ मैडम को। ए, चल। इसने शराब पिए चाहे जो पिए, तुझसे क्या मतलब है? मैडम आप एक लड़की हो के शराब पीती, मैडम आपको शर्म नहीं आ रही है? मैडम चलिए आप मेरे साथ चलिए मैडम। तो तेरे बाप की पिए क्या? अपने बाप की पिए ना। मैडम आपको शोभा नहीं देता है मैडम, लड़कियां की इज्जत होती है मैडम। अब मैडम आप तू चलिए मेरे जरा, साथ चलिए तू मैडम। जरा। क्या बोल रहे? मैडम भैया से मैं आपको बताऊंगा मैडम, आप शराब पीती है, कॉलेज के बहाने अपने दोस्त साथ घूमने जाती है देखा मैडम। तू जा इसके भैया से बता या इसकी मम्मी से बता। तू नहीं मैडम वो शराब पिलाई है ना? हाँ मैंने पिलाई है और पिलाऊंगा। तू क्या कर लेगा बे? मैं भैया को बताऊंगा मैडम, आप ये गलत कर रही है मैडम। आप कॉलेज जाने के बहाने आप इधर उधर घूमते हैं, कॉलेज नहीं चलती है मैडम, ये बहुत क्या? गलत बात है। क्या गलत किया मैंने? शराब पीना कौन सा गलत है? मेरी और मर्जी। सुन, मैडम आप गलत कर रही है मैडम, आप चलिए मेरे साथ। ये यार सृष्टि यार, कुछ ये ज्यादा ही एक मिनट रुकना। 2-3 धर दे। क्या अरे बोल रहा है? मैडम हाँ, मैडम क्या मैडम बोल आप रहा है? मुझे क्यों मार रही है मैडम? तुझे मैंने बोला ना कि अपना मुंह बंद रख। मैडम आप चलिए मेरे साथ चलिए आइए मैडम। ओए, छोड़ हाथ छोड़ मेरा। हाथ कैसे पकड़ा बे? अबे मार इसको और मार। मार खूब मार। मैडम हाथ कैसे पकड़ा बे? मार। अबे इधर चुप कर, खड़ा रह। मैडम आप चलिए मेरे साथ चलिए मैडम। मेरा आप हाथ पकड़ रहा है। सृष्टि, ऐसे साले आवारों गवारों को ना अपने घर में ड्राइवर मत रखा करो। किसी दिन तेरे ऊपर गंदी नजर रखेंगे ये। अरे मैं- मेरे पास एक मैं आइडिया मैडम है। के ऊपर गंदी नजर रखूंगा, सुन तू रख मेरे रहा है। पास एक आइडिया है, इधर आ। सुन सुन बेटा, इधर आ, इधर इधर आ, इधर बे। मैडम आप चलिए साथ मेरे, बहुत हो गया तू मैडम। अपना मुंह बंद रख, नहीं जाऊंगी मैं। सुन, अगर तूने ज्यादा बोला ना तेरा मुंह दबा दूंगा, ओए। समझे? अब मैडम मैं इसको मार दूंगा मैडम, मेरे को आप कमजोर मत समझो। आप चलो मेरे साथ, ऐसा ना हो कि इसके मैं हाथ पैर तोड़ दूं। इसको मारेगा तू? तेरी इतनी हिम्मत है तू उसको मारेगा? मैडम आप मुझे क्यों मार रही हैं आप? मैडम एक तो शराब पी मैडम। ओए तू दूर रह। मरो आपस में, मर जाओ। मैडम मैं तो मस्त तू उधर रह, दूर रह। मैडम आप मेरे साथ चलिए मैडम। हाथ छोड़ छोड़ मेरा। उसका। मैं तू हट पीछे। सृष्टि तू आ, गाड़ी बैठ। ये मुझे पकड़ कैसे रहा है? अभी तुझे बताते हैं। ठीक, आराम से घर जाना। सुन, भैया कुछ बोले ना, कुछ भी बहाना बना देना, ठीक है? ठीक है। और इस साले को बताऊंगा मैं बाद में। ठीक है। सुन बे, ये क्या मैडम मैडम चिल्ला के रखा है? सुन, चल मेरे साथ चल, तुझे भी अय्यासी कराता हूँ, तुझे भी दारू पिलाता हूँ। भाई मैं शराब वराब नहीं पीता हूँ, ठीक है? अच्छा मैं समझ गया, वो गांव के लोग होते हैं ना, वो साले कच्ची और देसी दारू पीते हैं। चल बे, मैं तुझे वही पिलाता हूँ, चल। भाई मुझे अपने जैसा नशेड़ी मत समझो, जाओ मैं जा रहा हूँ। चल बे, निकल।
ड्राइवर अच्छा खासा सृष्टि के साथ मजे कर रहा था, ये साला बीच में मर गया। तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 घंटे एंजॉय किया है सृष्टि के साथ। वैसे भी कौन सा साला मेरा पैसा खर्चा होता है, सारा खर्चा सृष्टि का होता है। तो इतनी हॉट गर्लफ्रेंड मैंने बनाई है, किस लिए बनाई है, कुछ तो लाभ मुझे मिले। पर ये ड्राइवर ना आता ना तो साला ये कल भी आ जाएगा, परसों भी आ जाएगा। मगर आज ड्राइवर को मजा चखा दिया मैंने, मारा भी है और सृष्टि भी अपनी। चलो छोड़ो, मजे तो ले ही लिया। या मालिक, ओ मालिक, ओ मालिक। अरे क्यों चिल्ला रहा है फालतू में? मैडम आप शांत रहिए। मालिक, अरे क्या हो गया, क्यों गला फाड़ रहा है? मालिक मुझे आपके वहाँ ना नौकरी नहीं करनी है। ये पकड़िए कार की चाबी। अरे लेकिन हुआ क्या? मालिक मैं आपको क्या बताऊँ, आपके बहन ने ऐसे करतूत किए ना, मुझे बताते वक्त भी शर्म आ रही है। क्या मैंने क्या किया है? हाँ मैडम आपको नहीं पता क्या कि आपने क्या किया है? मैं अगर अभी अपने भैया को बता दूंगी ना कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, तो मेरे भैया तुम्हें जान से मार देंगे। क्या मैडम बकवास कर रही हो? मैंने क्या किया जो मुझे जान से मार देंगे? बताओ भैया को। हाँ बताओ। तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है? मैंने क्या क्या किया है? मालिक ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। आपको पता नहीं कि आपके पीठ पीछे क्या करती है? भैया मैं आपको सच बताती हूँ, ये ना मेरे को कॉलेज छोड़ने के बहाने से लेके गया था और फिर इसने ना मेरे को शराब पिलाई। दिमाग में खराब है क्या मैडम आपका? आप साहब के सामने झूठ क्यों बोल रहे हो? बताओ ना। चुप करो, तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो। तुम बताओ क्या हुआ था? साहब मैं क्या बताऊं, मुझे तो बताते वक्त भी शर्म आ रही है। आपकी बहन ना आपके पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या करती है। आपको पता है कॉलेज जाने के बहाने ना अपने दोस्तों के साथ घूमती है, दारू सिगरेट बियर सब कुछ पीती है। साहब ये लड़की को शोभा नहीं देती है। और आपको शायद नहीं पता, ये आपकी बहन ना अपने दोस्त के साथ ओयो भी जाती है। क्या सृष्टि है? मैं क्या सुन रहा हूँ? साहब आपको शायद पता नहीं है, इन्होंने ना अपने बॉयफ्रेंड से मुझे पिटवाया भी है। अच्छा, तुमने इसको पिटवाया? अगर कोई तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा है तो तुम उसे पिटवाओगी? हाँ मैंने पिटवाया इसे। जब आपको पता लगेगा ना कि मैंने इसे क्यों पिटवाया तो आप खुद उसको जान से मार दोगे। क्यों पिटवाया बताओ? भैया इसने आपकी बहन पे गंदी नजर डाली है। अरे मैडम आप क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कब इज्जत डाला? पे हाथ डाला इसने। साहब मैम साहब झूठ बोल रही, हम गांव के लोग हैं साहब, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी बहन की इज्जत पे हाथ डाला? नहीं साहब हम सच बोल रहे हैं। साहब आप मुझे क्यों मार रहे? भैया साहब आप क्यों झूठ बोल रही है? ये एक नंबर का झूठा आदमी है। मैंने आपसे मना किया था इस गांव के देसी गवार को यहाँ मत रखो मेरा ड्राइवर। आज इसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला। अगर इतना मेरे भरोसा दोस्त करके मैंने तुझे गांव से बुलाया था क्योंकि मुझे पता था गांव के लोग ईमानदार होते हैं, लेकिन तू ऐसा निकला। साहब मैम भैया साहब दारू भी पीती, मैम साहब की बात पे भरोसा मत करिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया मुझे है। सब समझ में आ गया। तूने इसको दारू पिलाई और जब इसने मना किया तो तू उसके छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था। कभी छुए भी नहीं साहब, आप कैसी भैया मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर आज ना मेरे दोस्त ना होते ना तो ये पता नहीं मेरे साथ क्या क्या कर देता। आप क्यों झूठ बोल रही हैं? आप दारू पी के आई हैं तो तुझे इसको वहीं से जेल पहुंचाना चाहिए था ना। तो भैया आपको इसकी सच्चाई कैसे पता चलती, इसलिए मैं इसको लेके घर आई। साहब बहन के साथ साहब मुझे छोड़ दीजिए। मैं साहब मैंने कुछ नहीं किया। उस पे ना भरोसा करके मैंने बहुत गलत किया है। साहब मैंने कुछ साहब मैम साहब क्यों झूठ बोली? क्यों झूठ बोल रहा है भैया? मुझे पता है मैं अपनी नजरों में गिर गया हूँ। मेरी बहन मना कर रही थी कि तुझे ड्राइवर ना रखे, उसके बाद भी मैंने जबरदस्ती रखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि गांव के लोग ईमानदार होते हैं। लेकिन तू ना गांव के ईमानदार लोगों की ईमानदारी पे ना तूने कलंक लगा दिया है। साहब दफा हो जाए, इससे पहले मेरा हाथ उठ जाए। साहब मेरी बात सच मानिए। चल निकल। देखा भैया, अगर आज मेरे दोस्त नहीं होते ना तो पता नहीं आपकी बहन के साथ क्या हो जाता। मैंने आपसे कहा था कि इन गांव के लोगों पे भरोसा मत करो, ये किसी के सगे नहीं होते, ये अपनी औकात दिखाई माफ देते कर दे हैं। बहन, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जाने अनजाने में मैंने अनजान आदमी पे भरोसा कर लिया और अपनी बहन पे ही भरोसा नहीं किया। अब से मैं गाड़ी खुद ही चलाऊंगी या तो ड्राइवर में मैं खुद ही रखूंगी। अब आपको मेरे लिए ड्राइवर चूज करने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, अब गाड़ी ना तू ही चला, ड्राइवर की जरूरत नहीं है। तू वैसे भी बड़ी हो मेरे को चुकी। सिखा दो, मैं चलाऊंगी। हाँ ठीक है, ठीक है चलो अंदर। चल। सर हम आ गए पैसे लेके। आप लोग पैसे लेके तो आ गए, वैसे आने में बहुत लेट कर दिए। अरे सिर्फ हम तो 2 ही घंटे तो लेट हुए हैं। ये 2 घंटे?
2 घंटे बहुत होते हैं, ये प्रॉपर्टी का काम है। यहाँ 1 घंटे में नहीं, 1 मिनट में पता नहीं कितने प्लॉट्स बिक जाते हैं। पर सर आप खुद ही सोचिए, हम इतना बड़ा अमाउंट 2 घंटे में अरेंज करके लाए हैं। अब तो हमें हमारा फ्लैट वापस कर दीजिए। जब आपको प्लॉट लेने था तो इतना बड़ा अमाउंट आपको पहले से एडजस्ट करके रखना चाहिए था। सर हमारे पास यही लास्ट फ्लैट बचा है हमारा, अगर ये भी हमारे हाथ से निकल गया तो हम रोड पे आ जाएंगे। वैसे भी हमारी कंपनी नीलाम हो चुकी है। देखो भाई साहब, ये प्लॉट ना मेरे से सेल हुआ होता तो मैं कुछ एडजस्ट करता है। ये जो प्लॉट है ना, मेरे 50% के पार्टनर हैं, उनके हाथों सेल हुआ है, तो उनसे ही तुम्हें कुछ बात करनी पड़ेगी। पर सर आप एक बात बताइए, हमें सिर्फ 2 घंटे में आने में लेट हुआ है, उसमें आपने किसी और को हमारा फ्लैट दे दिया। मैंने आपको बोला था कि वो मेरे भैया ने बहुत मेहनत से बनाया है, अगर वो फ्लैट भी हमारे हाथ से चला गया तो हम क्या ही करेंगे। देखिए मैडम जी, ये प्रॉपर्टी का काम है, यहाँ 2 घंटे नहीं 2 मिनट भी बहुत होते हैं। अब मैं इसमें एक काम कर सकता हूँ, अपने पार्टनर से बात करके तभी ये शायद प्लॉट तुम्हें दिला सकता हूँ। ठीक है, आप बात कर लीजिए जरा। हाँ आप बात कर लीजिए, और अगर वो नहीं मानते तो आप मुझे उनका एड्रेस दीजिए, हम जाके खुद ही उनके घर पे बात कर लेंगे। नहीं नहीं, एड्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उन्हें यहीं बुला दे रहा हूँ। आप लोग 2 मिनट यहीं वेट करो। ठीक है ठीक है सर। आप लोग 2 मिनट वेट करो, मैं उन्हें भेज रहा हूँ। भैया क्या होगा अगर वो नहीं माने हमारा फ्लैट वापस करने के लिए? मान जाएंगे, थोड़ा रुक जा, देखते हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है भैया, कहीं हमारा फ्लैट हमारे हाथ से चला ना जाए। क्या फायदा हुआ भैया, हम इतने सारे पैसे भी लेके आए, हमारा फ्लैट भी हमारा नहीं हो पाएगा। शांत हो जा, कुछ नहीं होगा, रुक जा तू। अरे ड्राइवर तुम? अच्छा, मैं तुम लोग का अभी भी ड्राइवर लग रहा हूँ? पर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? अपनी प्रॉपर्टी का पैसा देने आए हो ना? शायद तुम लोग भूल रहे हो, यहाँ जो मेरा दोस्त बैठा हुआ था ना, उसका 50% पार्टनर मैं ही हूँ। लेकिन तुम कैसे हो सकते हो 50% पार्टनर? कैसे हो सकते हो? तुम्हें तो यही लगता होगा ना कि मैं गांव का देसी गवार हूँ, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। शायद तुम भूल रहे हो, मैं गवार नहीं, पढ़ा लिखा था, और तुम मेरे हुलिये से मुझे जज कर रहे थे। पर तुम ये सब कब से करने लग गए? तुम तो बहुत गरीब थे ना, तुम इतने अमीर कब से बन गए? वो सब छोड़ो, जिस काम के लिए यहाँ पे आए हो वो काम करो और जाओ यहाँ से। रोहित, जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। और ये जो मेरी प्रॉपर्टी है ना, मैंने उसका पूरा पैसा लेके आया हूँ, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ हम 1-2 घंटे ही तो लेट हुए हैं। 1-2 घंटे की वैल्यू पता है आपको? शायद नहीं पता होगी। प्रॉपर्टी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माफ़ी तब मांगी जाती है जब आपकी गलती होती है। आपकी तो कोई गलती थी ही नहीं, आप तो अपनी बहन के प्यार में अंधे हो चुके थे। रोहित, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मैंने उस दिन तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन उसकी वजह गलत किया है? अपने दुश्मन को भी कोई ऐसा नहीं बोलता है जिस तरीके से आपने मेरे साथ किया था। आपको पता है आपकी बहन क्या की थी? अब अपने मुझसे बताओ या तुम अपने मुझसे बताओगी? क्या किया था तुमने? भैया उस दिन ना ये सच बोल रहा था, मैंने जानबूझ के इसको फंसाया था। मैं अपने दोस्तों के साथ ही गई थी, और फिर उसके बाद मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल चली गई थी, और ये सब कुछ ये सच बोल रहा था। लेकिन मैंने इसे इसलिए मारा था कि ये वहाँ पे मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था कि घर चलो घर चलो, इसलिए मैंने गुस्से में आकर इसको बहुत मारा था, और मेरे दोस्तों ने भी इसे बहुत मारा था और भगा दिया था। अभी भी आपकी बहन को बोलने की तमीज़ नहीं है। मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं चाहूँ तो आपका काम होगा नहीं, ठीक है? फिर भी ये मुझे आप बोलने की जगह इसके उसके बोल रही है। यही संस्कार दिया आपने अपनी बहन को? सृष्टि, तुमने ये सब क्यों किया? भैया मैं डर गई, तुम्हारी वजह से इस ईमानदार आदमी पे मैंने भरोसा नहीं किया। भैया मैं डर गई थी, मुझे लगा ये अगर आपको सब कुछ बता देंगे तो अरे तो किसी की जिंदगी बर्बाद, खैर तुमने बर्बाद नहीं की, उसकी जिंदगी ना आबाद हो गई है। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम रोहित, और तुम्हें ना अपनी बहन कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। सॉरी भैया, मैं मानती हूँ मुझसे गलती होगी, लेकिन मैं अपनी गलती में से आपको नहीं भुगतने दूंगी। मुझे सॉरी मत बोलो, सॉरी रोहित से बोलो। रोहित प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती है। हाँ ठीक है ठीक है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, वही बहुत है। पैसा यहाँ रखिए, ये रहे आपके प्रॉपर्टी के फाइल, और आज के बाद ना किसी गरीब के ऊपर ऐसा अत्याचार मत करना, ठीक है? रोहित तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जा सकते हैं आप लोग। सॉरी। चलो। हाँ सो, हाँ काम हो गया है, ठीक है? ठीक है ठीक।